देने की तौफीक हो जाए, 10 रुपया देने की तौफीक हो जाए, 20 रुपया देने की तौफीक हो जाए। कह दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो बात पूरी कर दूं। बात सुनेंगे पूरी। वो मजदूर कहा कि ऐ मुहद्दिस इब्न जौजी, आप कल के बारे ना सोचिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जो लम्हा, जो टाइम गुजर रहा है, इसे अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारो, ताकि तुम्हारा खुदा भी राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाए। ये कह करके वो मजदूर चला गया। वो मजदूर चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का अरसा हो गया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी को बार बार वो मजदूर याद आ रहा है। KGN पब्लिक स्कूल की तरफ से अक्सा जामे मस्जिद में 10 बोरी सीमेंट का ऐलान किए हैं। अल्लाह उस स्कूल को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, है ना। बात पूरी कर लो, पूरी सुन लो, कह दो सुभान अल्लाह। वो मजदूर चला गया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी को बार बार वो मजदूर याद आ रहा है। वो मजदूर बार बार याद आ रहा है। बगदाद की गलियों में लोगों से पूछ रहे हैं, फुला तारीख को मेरे घर में रोजे, दिन में रोजे रख करके मजदूरी करने वाला, रात में सेरी करके नमाज, रोजे रख के नमाज पढ़ने वाला, मजदूरी करके नमाज पाबंदी से अदा करने वाला, दिन में रोजा रख करके मजदूरी करने वाला, रहते कहाँ है, उनका घर कहाँ है, उनका ठिकाना कहाँ है, उनका पता दे दो। किसी ने कहा नहीं मालूम, किसी ने कहा नहीं मालूम कौन है, किधर रहते हैं। लेकिन जो देखा था, कहा कि ओ मुहद्दिस इब्न जौजी, दिन में रोजा रख करके मजदूरी करने वाला, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने वाला, बीमार हो गया है, बिस्तरे अलालत पर है, बगदाद की कब्रिस्तान के पहलू में रहते हैं, बगदाद की कब्रिस्तान के नजदीक रहते हैं, जाओ वहां मुलाकात हो जाएगी। इतना सुना, मुहद्दिस इब्न जौजी बगदाद की कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े तो देखा बगदाद की कब्रिस्तान के पहलू में झोपड़ी बना करके सो रहे हैं। जैसे करीब गए, मजदूर ने सलाम किया, उठ करके बैठ गए। उस मजदूर ने अपने पास बिठाया, कहा कि अल्लाह के वली, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। मोहम्मद खबीर साहब ग्वालटोली से 1 बोरी सीमेंट का ऐलान किए हैं। हसन मोदी टोला की माँ बाप के नाम से 2 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आप हो गए, आप जो दे दिए वो चले जाओ फटाक से। बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुन लो। झोपड़ी में बैठे हैं। उस मजदूर ने कहा, हुजूर मेरी 3 वसीयत है, सुन लीजिए। पहली वसीयत ये है कि आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। जमीला खातून अपने शोहर के नाम से धूमटोला के, जमीला खातून धूमटोला के शोहर के नाम से 200 टका दिया, 200 रुपया दिया है। अपने सास ससुर के नाम पे, अपने सास ससुर के नाम से जमीला खातून ने 200 रुपया दिया है। आपके नाम पे 2 बोरी सीमेंट, अपने माँ बाप के नाम पे जमीला खातून ने 2 बोरी सीमेंट दिए हैं। उनके सास ससुर को भी, माँ बाप को भी, हाँ, अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उनके चंदे को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उस मजदूर ने क्या कहा, दिन में रोजे रख करके मजदूरी करने वाला, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, कहता हुजूर मुहद्दिस इब्न जौजी, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, मुझे इतर लगाना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और मेरे लिए दुआएं मगफिरत करना। कह दो आमीन। और अपने हाथ से अंगूठी निकालते हैं, अपने हाथ से अंगूठी निकाल के वो मजदूर मुहद्दिस इब्न जौजी को देते हैं और कहते हैं, ये अंगूठी अपने पास अमानत के तौर पे रखो। जब बादशाह हारून रशीद का बगदाद के रास्ते से गुजर हो तो ये अंगूठी बादशाह हारून रशीद को दे देना। अल्लाह अकबर। अंगूठी लिए खैरियत पूछे घर आ गए। घर पहुंचते ही थोड़ी देर में खबर आई कि उस मजदूर का इंतकाल हो गया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी उसकी झोपड़ी में गए, उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, इतर लगाया, जनाजा पढ़ाया, दुआएं मगफिरत की, उसे दफन किया। फिर घर आ गए। दिन गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा। काफी अरसा के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर मालूम हुआ बगदाद
के रास्ते से बादशाह हारून रशीद का दूर दराज मकाम पर सफर होने वाला है। दूर दराज मकाम पर बादशाह हारून रशीद अपने लाओ लश्कर के साथ जाने वाले हैं। मजदूर की अंगूठी याद आ गई, अंगूठी हाथ में लिए बगदाद के रास्ते में खड़े हो गए। जैसे ही जब बादशाह हारून रशीद का काफिला नजदीक आया, उसे रोका, सलाम अर्ज किया, ने नीचे बुलाया, सलाम करके अंगूठी निकाल के दिया। जैसे ही बादशाह हारून रशीद ने अंगूठी लिया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों से पानी आ गया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, ओ बादशाह हारून रशीद अंगूठी लेने के बाद रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है? बादशाह हारून रशीद कहते हैं, मुहद्दिस इब्न जौजी ये अंगूठी देने वाला कहाँ रहते हैं, इनका ठिकाना कहाँ है, इनका घर कहाँ है? तो मुहद्दिस इब्न जौजी ने फरमाया, बादशाह हारून रशीद ये मजदूर दिन में रोजा रख के मजदूरी करता था, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता था। ये अब दुनिया में नहीं है, ये अल्लाह को प्यारे हो गया है। इतना सुना तो बादशाह हारून रशीद फूट फूट के रोने लगा। बादशाह हारून रशीद ज़ारो कतार रोने लगा, फूट फूट के रो रहे हैं। हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, ए बादशाह हारून रशीद उस मजदूर से आपका रिश्ता क्या है? रात में सहरी करके दिन में रोजे रखने वाला, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने वाले उस मजदूर से आपका नाता क्या है, आपका रिश्ता क्या है, आपके ताल्लुक क्या है? तो बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ए मुहद्दिस इब्न जौज़ी रात में सहरी करके दिन में रोजे रख करके 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला और रिज़्क़ हलाल मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल खाने वाला, ये कोई और नहीं है। बादशाह हारून रशीद कहते हैं, मेरा छोटा शहजादा है, मेरा छोटा बेटा है। जब से मेरे बेटे ने इल्म दीन हासिल किया था, हदीस और कुरान पढ़ा था, नबी की सीरत और सुन्नत को पढ़ा था, तो मेरे छोटा बेटा मेरी बादशाहत को छोड़ दिया। आज अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके मेरा बेटा खुदा का प्यारा हो गया है। कह दो सुभान अल्लाह। मोहम्मद फिर लतीफुल साहब माशाअल्लाह, मोहम्मद लतीफुल साहब धूंटला के 500 रुपया 5 बोरी सीमेंट। ग्वाल टोली के तारा खातून अल्लाह की नेक बंदी 500 रुपया, 500 रुपये अल्लाह दोनों के नेक मकसद में कामयाबी था। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सामने हो अगर रुए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, सामने हो अगर रुए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो है रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो है रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। हज़रात आपने जितने भी लोगों ने मस्जिद में चंदा दिया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबके घर बार में रोजगार में बरकत अता फरमाए। मेरी तकरीर हुई नहीं सारा टाइम, खैर ये भी अल्लाह के घर की तामीर के लग गया है। वो लम्हा, वो टाइम, वो समय जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुजर जाए, अल्लाह उसके रसूल के घर की तामीर के लिए गुजर जाए, समझो कि वो समय, वो वक्त इबादत में गुजर रहा है, जिक्र अस्कार में गुजर रहा है, बंदगी में गुजर रहा है। फिर नौजवान आ गया है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कशवा टोली का मजीद साहब 200 रुपया दिए हैं कशवा टोली से। मोती टोला का इसाक साहब 1 बोरी सीमेंट का ऐलान किया। मोती टोला के इसाक साहब माँ बाप के नाम पे 1 बोरी सीमेंट, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत पे आला मुकाम आता फरमा। कह दो सुभान अल्लाह। हृदय गभीरे रेखेছি যারে নূর নবী রে আমার প্রিয় নবী রে, নূর নবী রে আমার
প্রিয় নবী রে দয়াল নবী রে মায়ার নবী রে নূর নবী রে হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবী রে আমার প্রিয় নবী রে। अब्दुल शकूर मुंशी अब्दुल शकूर साहब माँ बाप के नाम से 500 रुपया दिए हैं। मुंशी अब्दुल शकूर के माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत पे आला मुकाम अता फरमाए। मुंशी अब्दुल साहब के इल्म अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। कह दो सुभान अल्लाह। ओना चार भरा छिलो जगत भरा छिलो दयाल नबी माया खत्म बस ये शेर सुन लो। ओना चार भरा छिलो जगत भरा छिलो दयाल नबी मायार नबी ऐसे सब दूर करिलो एमन नबीर शानमान की कर करी बयान एमन नबीर शानमान की कर करी बयान সেই নবীজির কাই গুণগান পে মেরে সুরে নূর নবী রে আমার প্রিয় নবী রে নূর নবী রে আমার প্রিয় নবী রে। কলমা তৈয়বা পড়িয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। सरजमीन धूम टोला आम टोला जिंदाबाद। अक्सा जामे मस्जिद पाइंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।